हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश ट्रैक बुक इंडिया से। मेरा पिछला रिव्यू मिल्टन वर्सेस सेलो आप लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी सारे फीडबैक आए। सबसे इम्पॉर्टेंट फीडबैक मेरे लिए मायने रखता है मिस्टर अमरीक सिंह, जो इंडियन आर्मी से है और जो अपने देश के सुरक्षा के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉर्डर पे तैनात है। तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट रिव्यू जो कर रहा हूँ उसमें जो मेरे बॉटल के टेम्परेचर्स रहेंगे, टेस्टिंग टेम्परेचर्स, वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेंगे। तो इसके लिए ये रिव्यू स्पेसिफिकली है, ये मैं कर रहा हूँ डीप फ्रीज में बॉटल रखूँगा। अभी मैंने फ्रिज का जस्ट डीप फ्रीज टेम्परेचर चेक किया, हाईएस्ट पे सेट किया हुआ है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब है इस टाइम ये सब बॉटल्स -20 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में टेस्ट होंगे। तो ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज कंपेयर टू माय लास्ट रिव्यू ऐसा है कि याद है लास्ट रिव्यू में मैंने सेलो का 750 ml का बॉटल लिया था, जिसका डिज़ाइन जो था वो डिज़ाइन, लीड का डिज़ाइन जो था वो इस टाइप का था। तो लोगों का फीडबैक था कि आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सभी बॉटल्स का लीड का डिज़ाइन सेम होना चाहिए। तो मैंने ये सेलो का बॉटल बाजू को रख रहा हूँ। मैंने ये नया सेलो का बॉटल लाया है। अब इसका लीड का डिज़ाइन जो है वो सेम है, फ्लिप लीड डिज़ाइन। तो चारों बॉटल्स का डिज़ाइन, कैपेसिटी ये सेम है। इसके कारण क्या होगा, जो कंपैरिजन होगा वो एप्पल टू एप्पल होगा। तो आपका फीडबैक सही था, तो मैंने ये चेंज किया हुआ है। तो पहला चेंज है -20 डिग्री सेंटीग्रेड में। दूसरा चेंज है सभी बॉटल्स सेम डिज़ाइन के हैं, सेम फ्लिप लीड कंसेप्ट है और सेम कैपेसिटी है। तीसरा चेंज ये है कि पहले जो 3 बॉटल्स है, डीमार्ट वाला बॉटल, मिल्टन वाला बॉटल और सेलो वाला बॉटल, ये तीनों है मेड इन चाइना है। अगर आप देखेंगे सेलो के ऊपर तो यहाँ लिखा हुआ है मार्केटेड, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय सेलो। तो क्लियर है, अमेज़ॉन के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि सोर्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन ये लिखना मैंडेटरी है। तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जाइए, सभी बॉटल्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक कीजिए। ये तीनों बॉटल्स चाइना से सोर्स किए हुए हैं। तो जो मुझे फीडबैक मिला था कि भैया तुम चाइना के बॉटल्स को क्यों प्रेफर कर रहे हो, तुम मेड इन इंडिया बॉटल्स क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो मैंने ढूंढ के निकाला, ये कंपनी है पेप्सको, प्योरली मेड इन इंडिया बॉटल है। मैंने इस कंपनी को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया उनके मैनेजर से, उनसे मैंने कंफर्म करवा लिया कि रियली इज़ इट मेड इन इंडिया, एंड दे कंफर्म दैट सर ये मेड इन इंडिया बॉटल ही है। तो इसका मतलब है इस टाइम मेरे रिव्यू में आ गया एक नया बॉटल पेप्सको का। तो हम लोग अभी चालू करेंगे अपना इन डेप्थ रिव्यू। तो इन चारों बॉटल्स का स्टील का स्पेसिफिकेशन सेम है, जिसको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में 18/8 स्टील और 304 स्टील कहा जाता है। ये स्टील फूड ग्रेड होता है, सस्ता होता है। ओनली एक इश्यू जो है, जो सब यूज़र्स ने भी, मुझे व्यूअर्स ने रिपोर्ट किया हुआ है कि सेलो की बॉटल करोजन हो गया, मिल्टन की बॉटल करोजन हो गया। तो इसका कारण ये है कि आप अगर ये बॉटल्स का इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस आप अगर देखेंगे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज़ न करें। इसका कारण ये है कि ये जो 18/8 स्टील और 304 स्टील जिसको बोलते हैं, ये करोजन रेजिस्टेंस तो होता है, बट इतना हाई भी नहीं होता है कि ये स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट के साथ फाइट कर सके। दूसरी बात, अगर इस बॉटल्स में आपने कोई भी चीज़ जो नमकीन चीज़ है, जैसे आपने सूप है, टोमेटो सूप है, वो अगर इसके अंदर डाल दिया जिसके अंदर नमक है, तो इसका करोजन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये करोजन रेजिस्टेंस तो है, बट पानी, दूध या चाय के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए करोजन रेजिस्टेंस नहीं ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए। तो पहली बात तो होगी स्टील, तो चारों का स्टील सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि हर बॉटल में स्टील और प्लास्टिक कितना गया है।
तो सिंपल है, वेट करते हैं हम लोग। तो डीमार्ट 319 ग्राम्स, उसके बाद में है मिल्टन 319 ग्राम्स, प्रिसाइजली सेम वेट। उसके बाद में आती है बात सेलो की, ये थोड़ा सा ज़्यादा है 332 ग्राम्स। तो 319 ग्राम्स वर्सेस 332 ग्राम्स। इसका कारण ये हो सकता है कि इसके अंदर शायद कोटिंग हो, या इसमें जो प्लास्टिक है उसका डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो। फाइनली हम लोग लेते हैं अपना पेप्सिको का बॉटल जो मेड इन इंडिया है। तो ये है 351 ग्राम्स, तो ये हाईएस्ट वेट का है। तो ये क्या दिखा रहा है कि सभी बॉटल्स ऑलमोस्ट सेम स्टील से है, सिमिलर वेट है। माइनर डिफरेंस है सिर्फ सेलो और पेप्सिको में थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। इसका कारण ये हो सकता है कि कोई कोटिंग है या थोड़ा सा स्टील स्लाइटली 001 मिलीमीटर से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। बाकी कैप के, लिड के, सबके वेट सेम है। आप देख सकते हैं बॉटल्स के डिज़ाइन प्रिसाइजली, हर एक बॉटल का डिज़ाइन प्रिसाइजली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। जॉइंट्स, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखा हुआ है इसका इंटरनेट के ऊपर जाके। तो हर एक बॉटल इनर और आउटर से सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्लाइट डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा फिट और फिनिश में। तो अब हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। तो अब अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आप देख रहे हैं डीप फ्रिज का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। नॉर्मल टेम्परेचर अभी 27.6 है। तो अब एज यूजुअल मैंने बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है। ओके, डीमार्ट 91.8, मिल्टन 91.9, सेलो 91.5, पेप्सिको 90.5। -22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 1 घंटे के बाद में की सिचुएशन है। डीमार्ट 80.1, ये मिल्टन है 79.2, सेलो 79.2, फाइनल है पेप्सिको। एक घंटा हुआ है। तो हमने हर 1 घंटे के बाद में वैक्यूम फ्लास्क से पानी निकाला। इसका मतलब है वैक्यूम फ्लास्क में पानी कम होते गया। टेम्परेचर्स मैंने ये टेबल में जॉट डाउन किए हैं, और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एज यूजुअल मैंने इसका चार्ट भी बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ ग्राफ देख के ये पता चलती है कि चारों फ्लास्क के जो ग्राफ्स है वो पैरेलल है, सेम ट्रेंड वो फॉलो कर रहे हैं। स्लाइट वेरिएशन है 2 या 3 डिग्री का, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मेजरमेंट एरर। हर घंटे ऑन एन एवरेज 7 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप दिखा रहा है। तो 5 घंटे में 35 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है।
एट द एंड ऑफ 5 आवर्स सभी फ्लास्क के वाटर का टेम्परेचर अबव 55 डिग्री था, जो पानी पीने के लिए अच्छी तरह से गर्म माना जाता है। तो ओवरऑल सभी का परफॉर्मेंस एट पार है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अब अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक एक कप गर्म पानी चारों बॉटल्स में भरने वाले 5 घंटे के लिए। डीप फ्रीज टेम्परेचर -24 डिग्री सेंटीग्रेड, डीमार्ट 84.3, मिल्टन 84.5, सेलो 84.5, पेप्सको 83.4। तो अब देखते हैं 5 घंटे के बाद में। तो 5 घंटे हो चुके हैं। अब देख रहे हैं डीप फ्रीज का टेम्परेचर -24 डिग्री सेंटीग्रेड है। डीमार्ट 35.6 डिग्री, मिल्टन 34.7 डिग्री, सेलो 38.5 डिग्री, पेप्सको 36.9 डिग्री। ओके, तो अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। ठीक है। तो 5 घंटे हो गए हैं। डीप फ्रीज टेम्परेचर -21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना चाय का एक्सपेरिमेंट है। 31.7 डिग्री डीमार्ट, मिल्टन 32.2 डिग्री, सेलो 30.2 डिग्री, पेप्सको 31.4 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे पूरा डेटा कंपाइलेशन के बाद में मैं समराइज करूंगा कि अपना चाय, पानी और पानी विड्रॉल टाइम टू टाइम फ्रॉम वैक्यूम फ्लास्क कैसे रहा। तो अपना ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था, चाय वर्सेस पानी इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपली देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन लर्निंग ये है कि अगर आप थर्मस फ्लास्क फुल कैपेसिटी न भरे, सिर्फ एक ही ग्लास पानी या एक गिलास चाय भरे, तो टेम्परेचर ड्रॉप 5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 50 डिग्री हो जाता है। अगर आप यही थर्मस फ्लास्क फुल भरते थे तो इतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता था। दूसरी बात है, ग्राफ से ये पता चलता है कि चाय का टेम्परेचर कंपेयर टू वाटर टेम्परेचर एक 2-4 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है चाय पानी से जल्दी ठंडी हो जाती है थर्मस फ्लास्क के अंदर। तो ये मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, सेलो 500 ml फ्लिप लिड टाइप डिज़ाइन एंड सेलो का ही 750 ml बट अ नॉर्मल स्टैंडर्ड कैप टाइप डिज़ाइन, जिसमें लीकेजेस कम होते हैं हीट के। तो लोगों ने ये पूछा था कि ये दोनों बॉटल का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, ये भी हमको कंपेयर करके बताओ। तो अभी हम लोग 12 घंटे का एक्सपेरिमेंट करेंगे उबलता पानी डाल के। 91.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड, डीप फ्रीज टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलो अब देखते हैं 12 घंटे के बाद में। डीप फ्रीज टेम्परेचर -24 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 घंटे हो चुके हैं। सेलो 500 ml बॉटल 51.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सेलो 750 ml बॉटल आफ्टर 12 आवर्स 58.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों बॉटल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये वाला बॉटल फ्लिप लिड टाइप डिज़ाइन है और दूसरा वाला बॉटल फुल लिड टाइप डिज़ाइन है। तो क्लियर है, फुल लिड टाइप डिज़ाइन वाला जो बॉटल है उसमें दो चीज़ें डिफरेंट है। एक तो उसका कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, 750 ml है, और दूसरा लिड डिज़ाइन डिफरेंट है।
तो इसका टेम्परेचर रिटेंशन कैपेबिलिटी इज बेटर देन द स्मॉलर वन 500 ml फ्लिप लिड टाइप डिज़ाइन। तो अब कंक्लूजन, सभी फ्लास्क ये सेम 18/8 ग्रेड स्टील के हैं, सबके वेट सेम है, टेम्परेचर रिटेंशन कैपेसिटी सभी फ्लास्क का भी सेम है। थोड़ा सा वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैं जैसे R&D में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है वो मैं नहीं मेंटेन कर पाया। चाय पानी से ज़्यादा फास्ट ठंडी होती है थर्मोस फ्लास्क में। और सबसे लास्ट है कि फुल लिड डिज़ाइन बॉटल परफॉर्म्स बेटर देन फ्लिप लिड डिज़ाइन। और जैसे मुझे मेड इन इंडिया ऑप्शन मिला है, वैसे अगर आपको कोई मिल जाए तो उस कंपनी का नाम ज़रूर कमेंट्स में बताना, सो दैट सब लोगों के लिए वो यूज़फुल रहेगा। एज फार एज पॉसिबल मैं खुद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। जय हिंद।